नीलू बहुत छोटी है, अभी स्कूल भी नहीं जाने लगी। नीलू के नीले नीले पंख हैं जो बहुत खूबसूरत और मुलायम है। नीलू अपनी माँ बाबा की ही नहीं बल्कि सबकी लाडली है, क्योंकि नीलू है ही इतनी प्यारी। तुम्हारी नीलू तो बहुत सुंदर है और इतनी जल्दी सबसे घुल मिल भी जाती है। बड़ी ही प्यारी बच्ची है। अरे मत पूछो हरी बहन, कितनी प्यारी है ये, मैं ही जानती हूँ। एक बात नहीं मानती मेरी। अभी मैंने कहा घर में रुको, पर घर में तो जैसे इस लड़की के पाँव ही नहीं टिकते। जब देखो दोस्तों के साथ खेलती रहती है बस, ये नहीं कि माँ की मदद करवा दे। अरे गुस्सा क्यों करती हो नीलू की माँ? एक खबर लाई हूँ। तुम्हें पता है आज ही पड़ोस में एक परिवार रहने आया है। चले उनसे मिलने, खोज खबर तो ले कौन है कैसे है। हाँ चलो हरी बहन, इसी बहाने मेरी सैर भी हो जाएगी, वरना ये लोग तो मुझे घर से बाहर भी ना निकलने दें बस चले तो इनका। माँ मैं भी चलूंगी आपके साथ नए पड़ोसियों से मिलने। मैं भी तो देखूं कैसे पड़ोसी है हमारे। चलो पर रास्ते में कोई बदमाशी नहीं, माँ तो अकेली कहीं जा भी नहीं सकती। अरे नीलू की माँ क्यों गुस्सा करती हो, ले चलो बच्ची को कह रही है तो। फिर वो तीनों अपने नए पड़ोसियों से मिलने जाते हैं। दरवाजा खोलो, हम हैं आपके पड़ोसी, मिलने आए हैं आपसे। तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। वो फिर दरवाजा बजाते हैं पर कोई आवाज नहीं आती है। लगता है नीलू की माँ कोई नहीं है, बाहर गए होंगे। हम फिर कभी आएंगे इनसे मिलने, चलो चलते हैं। वो तीनों अपने घर की तरफ आ ही रहे होते हैं, तभी नए पड़ोसी आते हुए दिखाई देते हैं। अरे नीलू की माँ यही तो है नए पड़ोसी, इनसे मिलो। ये है चंदा और ये इनकी वाइफ चकोर। आपसे मिलकर खुशी हुई। अभी हमें घर जाना होगा, फिर कभी आइएगा हमारे घर। अरे चकोर इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की, चले जाना आराम से। जी वो घर पर बच्ची अकेली है इसीलिए जाना पड़ रहा है। पर जब हम आपके घर गए तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हमने कितनी आवाज दी है ना हरी काकी? हाँ नीलू बिल्कुल सही कह रही है, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कितनी आवाज दी हमने। वो क्या है ना, बहुत शर्मीली है हमारी काजल, इसीलिए नहीं खोला होगा दरवाजा। अच्छा है फिर, चलो तुम लोग घर पर, अकेली होगी बच्ची है ना। वो अपने घर आते हैं। कहाँ रह गए थे आप लोग इतनी देर तक? पता है कुछ लोग आए थे आप लोगों से मिलने, मैंने तो दरवाजा ही नहीं खोला, लौट गए बेचारे। क्या करती मैं, डर लगा था मुझे। बेटा ये गलत बात है ना। काजल को लगता है कि वो सुंदर नहीं दिखती है और उसमें कोई काबिलियत भी नहीं है, इसीलिए सबसे कम बात करती है। अगले दिन काजल पहले से ही स्कूल में होती है। वहीं नीलू का एडमिशन करवाने उसके मम्मी पापा आज स्कूल आए हैं। नीलू क्लास में जाती है। एक ही दिन में नीलू के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। वहीं काजल हमेशा की तरह पीछे वाली रो में बैठी है। वाह नीलू तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे पंख कितने अच्छे हैं। और इस काजल को देखो, ना ही सुंदर है और ना ही से कुछ आता है। इतना सुनते ही काजल रोने लगती है। देखो बंटी, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी के बारे में कुछ भी कहने का। तुम जानती क्या हो काजल के बारे में? काजल चुप हो जाओ, कुछ लोगों की तो आदत ही होती है दूसरों का दिल दुखाने की। इसे क्या पता कि तुम्हें क्या खूबी है। फिर नीलू और काजल दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन में हमारे स्कूल में संगीत कंपटीशन होने वाला है और कंपटीशन के दिन मशहूर संगीतज्ञ बादशाह आएंगे। सब खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। नीलू मुझे पता है तुम ही जीतोगी। धन्यवाद बंटी, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। काजल तुम अच्छा गाती हो, मैंने सुना है पहले भी। तुम भी पार्टिसिपेट करो। नहीं नीलू, सबके सामने नहीं गा पाऊंगी मैं। नीलू तुम समझो, काजल तुम समझो। फिर हमेशा की तरह नीलू जीत जाती है बातों में। काजल राजी हो जाती है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसे ही दिन बीतते गए और कंपटीशन का दिन आ गया। मशहूर संगीतज्ञ बादशाह आते हैं, सब तालियां बजाते हैं। सब बारी बारी से स्टेज पर आते हैं और गाना गाते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने वाली है काजल की। काजल बुरी तरह से डर जाती है। नीलू के बार बार कहने पर काजल स्टेज पर जाती है। जैसे ही काजल स्टेज पे जाती है और गाना गाती है, सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और काजल का गाना सुनते ही रह जाते हैं। परफॉर्मेंस के एंड में सब जोर जोर से तालियां बजाते हैं। फिर विजेता की घोषणा होती है और काजल जीत जाती है। कहा था ना काजल, तुम में कुछ तो बात है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं जीत गई। हाँ मेरी दोस्त काजल, तुम जीत गई हो। अब काजल में भी कॉन्फिडेंस आ गया है। वो खुद को किसी से कम नहीं समझती। वो सबसे घुल मिल के रहती है।